गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम लोग बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का लास्ट टॉपिक की पार्ट डी पढ़ेंगे, हमारा लेक्चर नंबर 5 के, जिस मेथड का नाम होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। एंड इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सबसे पहले हमने रूल्स पढ़ेंगे कि किस तरीका से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। उसके बाद में एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में किस तरीका से बैलेंस होता है और जल्दी होता है, वो सारे टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा। और आपके 11th क्लासेस के जो एनसीईआरटी बुक है क्वेश्चन नंबर 19C, क्वेश्चन नंबर 19C मैं रिपीट करता हूं, पूरे हिंदुस्तान में जो भी ये वीडियो को देखेगा आप जरूर सेकंड पार्ट 11th क्लासेस के सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 19 का सी पार्ट जो है वो क्वेश्चन ही लिखा गया है बेसिक मीडियम में करो, लेकिन जो 19C पार्ट में जो दिया गया क्वेश्चन करने के लिए वो क्वेश्चन से एसिड की मीडियम का ही मेंशन किया गया है, उसको मैंने बताऊंगा। मैंने एसिड की बेसिक दोनों मीडियम में करके दिखा दूंगा। एंड जहां जहां पर कंट्रोवर्सी था 12th वाला जो डी ब्लॉक के जो क्वेश्चंस थे वहां पर I-IO3 12th बुक में लिखा हुआ है, मैंने I2 करके करा। और MnO4 Mn2+ वाला क्वेश्चन से एनसीईआरटी गलती से बेसिक मीडियम में ला के रखा है, लेकिन वो एक्चुअली एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन है। तो इस तरीका से मैं सारे चीज बता चुका हूं। आज भी वो चीज जो एनसीईआरटी 11th का होगा वो मैं क्वेश्चन करूंगा एंड बताऊंगा। सबसे पहले हमें लास्ट टॉपिक जो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का मैंने ये करा। इससे पहले जो मेरा पहला लेक्चर है जिसमें मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था, काफी लंबा वीडियो था, लेकिन मैंने सारे वेराइटी क्वेश्चन से उसके अंदर में रखा। आपको उस तरह का सारे क्वेश्चन से पढ़ाने वाले अभी तक कोई होंगे नहीं, आप देखा नहीं होगा, जरूर देख लो फिर कमेंट करके बोलना, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आपको आना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, फिर उसके बाद आप लोग ने ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में इक्वेशन को बैलेंस करना सीख जाओगे। अभी सिखा रहा हूं, मीडियम एसिडिक होगा एंड मीडियम बेसिक होगा। एसिडिक एंड बेसिक दोनों मीडियम का रूल सिमिलर होगा, सिर्फ बेसिक मीडियम में फर्क होगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने का तरीका, ठीक है। इसमें सारे रूल्स क्लैरिटी करके लिखा हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके दिखाता हूं, आपको वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, जिसको लिखना है या मैं अभी कहूंगा आप सुन लो। यानी आपको शायद पूरा रूल्स इधर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो रूल्स जो दिखाई दे रहा है इधर सुनो। क्या होता है, सबसे पहले जब भी आप, अगर आप 11th शुरू कर रहे हो, 11th का बच्चा होगा तो ध्यान देकर 2-4 बार वीडियो को देख लेना। मैं क्या कहता हूं सुनो रूल्स। पहले आपके बुक्स में पूरा एक इक्वेशन दिया होगा जिसमें रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट होगा, लेकिन बच्चा मैं आपको सिखाऊंगा सिर्फ रिएक्टेंट दिया होगा, प्रोडक्ट तो क्या होगा, फिर उसको बैलेंस करोगे। यही है मेरा इंपॉर्टेंस, ताकि तुम मेरे वीडियो क्यों देख रहे हो, ओके। यानी मैं अभी जो रूल्स कहूंगा सुन लो क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है 11th के लिए, सुनो। ड्रॉपर के लिए ट्रिक्स में बताऊंगा एंड पहला क्वेश्चन ही दूसरा क्वेश्चन ही स्लो करूंगा, सारे स्टेप बताऊंगा, उसके बाद में जल्दी जल्दी करूंगा। अब सबसे पहली बात ये है बच्चा कि ये रूल तुम्हें लिखने के बाद मैं जो कहता हूं सुनो, खाली लिख देने से आपको समझ नहीं आएगा। क्या होता है ना, जो आपको अनबैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशन दिया रहेगा उससे पहले चेक करना कि कौन सा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है। तो जिन जिन का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट में कुछ और है, प्रोडक्ट में कुछ और है, जिस एटम का सेम एटम का होगा, रिएक्टेंट में कुछ और होगा। सपोज मैंगनीज, एसिडिक मीडियम में रिएक्टेंट में MnO4- था, प्रोडक्ट में Mn2+ था, तो उधर से 2 वैलेंसी इधर से 7 वैलेंसी बदल रहा है ना, राइट। तो जिन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, चेंज हो रहा है, उसको पहले बैलेंस कर दो, पहले उसको बैलेंस कर दो। बैलेंस करने के बाद टोटल चार्ज निकालो। टोटल चार्ज मतलब टोटल ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का, एक ही एटम का दोनों साइड में जो है, एक एटम का दोनों साइड में जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था, उस एटम को पहले बैलेंस करके
कोएफिशिएंट चेंज करके बैलेंस कर दोगे, 2 3 हीट ट्रायल मेथड जैसा। बैलेंस करने के बाद जितने आइटम हो जाएगा उन उन सारे आइटम के चार्ज निकालोगे। मान लो प्रोडक्ट में सल्फर 2 हो गया तो दोनों का चार्ज, रिएक्टेंट में 1 था तो 1 का चार्ज, अगर रिएक्टेंट में भी 2 होगा तो दोनों का चार्ज, तो टोटल चार्ज निकाल दोगे। ठीक है, इस तरीका से सेकंड जो मॉलिक्यूल होगा वो भी प्रोडक्ट में कैसे चेंज होगा उसको निकालोगे। मैंने कुल मिला के यही बोला, जिन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है उसको पहले बैलेंस करके उनके टोटल चार्ज फाइंड करना, नीचे लिखना उसके नीचे। ठीक, उसके बाद कितना इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर एंड कितना डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर दूसरा मॉलिक्यूल का, उसको दोनों के पास मेंशन करना कि इतना डिक्रीज हो रहा है, उधर से उतना इंक्रीज हो रहा है। एक इंक्रीज एक डिक्रीज जरूर हो रहा होगा। उसके बाद एक सुइटेबल इंटीजर मल्टीप्लाई करके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर को बराबर करना है। अगर इंक्रीज 8 हो रहा है तो डिक्रीज भी 8 होना चाहिए। यही है रिडक्स रिएक्शन का फंडा। तो कैसा मल्टीप्लाई, इंटीजर मल्टीप्लाई करके जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना ही डिक्रीज होना चाहिए। उतना करने के बाद आपका लगभग खत्म हो गया कहानी, बाकी सब आसान होता है। उसके बाद चेक करोगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अदर एलिमेंट्स शुड बी बैलेंस्ड, अगर है तो नहीं करना, नहीं है तो बैलेंस करना बाय सिंपल, मतलब स्टोइचियोमेट्री द्वारा अदर एलिमेंट्स बैलेंस करोगे, सिंपल क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके। ये जो अदर एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, ये रूल कहता है कि पहले मेटल होता है बैलेंस, बाद में नॉन मेटल बैलेंस होता है। ठीक है, अदर एलिमेंट को बैलेंस करने के बाद बेटा क्या करोगे ना, पहले बैलेंस करोगे ऑक्सीजन। देखोगे जिस साइड में ऑक्सीजन कम होगा उसी साइड में वाटर ऐड करना। अगर 4 कम है तो 4 वाटर, 2 कम है तो 2 वाटर ऐड करना है, खत्म। हाइड्रोजन बैलेंस जब करोगे तो तुम्हारे सामने में 2 कंडीशन आएंगे। एक कंडीशन आएगा कि ये मीडियम कौन सा एसिडिक है, या दूसरा कंडीशन आएगा बेसिक है। एसिडिक मीडियम मैंने इससे पहले भी पढ़ा चुका हूं, हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते हैं मेरे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में, उसको भी चेक कर लो। मैंने क्या बोला था अभी कहता हूं, दोबारा सुन लो। अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम होगा, सपोज रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में 6 हाइड्रोजन, तो रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन कम है, एसिडिक मीडियम में रिएक्टेंट में 2H+ ऐड करना है, 2H+ आयन ऐड करना है। अगर किसी रिएक्शन में, किसी इक्वेशन में रिएक्टेंट में 10 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट में 6 हाइड्रोजन कम है ना, तो प्रोडक्ट में 6H+ आयन ऐड करना है। ये एसिडिक मीडियम का है। अगर बेसिक मीडियम में ऐसे होगा, रिएक्टेंट में 10 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में 4 हाइड्रोजन है, तो यानी प्रोडक्ट में कितना हाइड्रोजन कम है ना, 6 हाइड्रोजन कम है। तो ध्यान पूर्वक सुनो, तो 6 हाइड्रोजन कम है ना बेसिक मीडियम में, तो 6 वाटर ऐड करोगे प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट में 6 OH- आयन ऐड करोगे, तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन इसी तरीका से बैलेंस हो जाएगा। समझ आ गया होगा तो ठीक। उसके बाद अगर कमी रहेगा तो इधर से देख लो, यहां पर यही चीज लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोला। फिर जब मैं क्वेश्चन करूंगा, बीच बीच में बोल बोल कर क्वेश्चन करूंगा, तो आपको समझ आ जाएगा। इससे पहले मैंने कंट्रोवर्सी क्वेश्चन से एनसीईआरटी 11th के क्वेश्चन नंबर 19 का सी पार्ट, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे देखेंगे सब जाके तुरंत वो क्वेश्चन को चेक कर लो। तो क्वेश्चन बोला बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, लेकिन क्वेश्चन एसिडिक मीडियम का दिया गया है। तो ये चीज को तुम जब सॉल्व करोगे, इस चीज को किस तरीका से सॉल्व करोगे मैं तुम्हें दिखाता हूं। अच्छा, जब भी एसिडिक मीडियम में ये बैलेंस करोगे तो यही होता है कि हम किस तरीका से करेंगे, चलो देखते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास ये बेसिक मीडियम क्वेश्चन रखा हुआ है, हमारे पास ये एसिडिक मीडियम क्वेश्चन भी रखा हुआ है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी के वो कंट्रोवर्सी क्वेश्चन को पहले उठाऊंगा। मैंने यही क्वेश्चन को एसिडिक मीडियम में बहुत सारे क्वेश्चन कर चुका हूं। अगर कुछ क्वेश्चन से बच गया होगा तो उसको मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में जरूर पहले करूंगा, ये मेरा प्रायोरिटी है। ठीक है, तो मैंने नाइट्रिक एसिड करूंगा, कहाँ गया, डाइक्लोरिनी वाला क्वेश्चन सी कहाँ गया, Cr2 Zn Mn वाला कहाँ,
से इधर से बेसिक मीडियम, अच्छा उन्होंने बेसिक में दिया था इसलिए बेसिक में मैंने कर दिया, बुक्स में बेसिक में दिया था तो शायद क्वेश्चन से इधर है Cl2O7 H2O2। ठीक है, क्वेश्चन एसिडिक मीडियम में, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में एक हाइड्रोजन प्लस आयन रखा हुआ है। ठीक है, मैंने एसिडिक बेसिक दोनों में करूंगा। अब बेसिक में रखा जरूर, लेकिन मैं एसिडिक बेसिक में दोनों में करूंगा। उन्होंने बेसिक बोला, अभी मैंने पहले बेसिक एंड एसिडिक दोनों करूंगा। ये Cl2O7 वाला टॉपिक जो है तो ये था। अब मैंने ये क्वेश्चन को यहां करूंगा। देखिए बेटा, क्या नाम करेंगे? सबसे पहले हम पहले बार ये क्वेश्चंस को करेंगे। ये होता है Cl2O7, इसका नाम डाइक्लोरिन हेप्टोक्साइड, 7 ऑक्सीजन है। ये किससे रिएक्ट कर रहा है ना? ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ है। ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ है, H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ये रिएक्ट कर रहा है। तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखो, मैं तो सिर्फ रिएक्टेंट लिखूंगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा उसका टेक्निक बताऊंगा। अच्छा बेटा, चाहे एसिडिक मीडियम हो या चाहे बेसिक मीडियम हो, चाहे एसिडिक मीडियम हो या चाहे बेसिक मीडियम हो, डाइक्लोरिन हेप्टोक्साइड हमेशा बनाएगा Cl2O माइनस, जिसका नाम है क्लोराइटी। क्या नाम है इसका? क्लोराइटी। ठीक है ना? ClO माइनस होता है हाइपोक्लोराइटी। जैसे डिसइंफेक्टेंट होता है, एंटीसेप्टिक होता है, छिड़का मारते हैं, जो कोरोना टाइम पे रोड पे मार रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से, वो सोडियम हाइपोक्लोराइट NaClO। तो अभी मैं कह रहा हूं कि ये होता है क्लोराइटी। क्लोराइट का मतलब होता है Cl2O माइनस में इसका फॉर्मूला है। यानी एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, Cl2O7 बनेगा H2O2, ClO2 में चेंज होगा। ये मैंने ये बोला था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहां पर भी रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी ये जो Cl2O7 जो है वो H2O2 को ही ऑक्सीडाइज करता है। तो जब H2O2 ऑक्सीडाइज होगा, चाहे मीडियम एसिडिक हो या चाहे मीडियम बेसिक हो, राइट, तो ये पक्का बनेगा ऑक्सीजन, और कोई रास्ता इसके पास नहीं है। -1 से बढ़ेगा, अब बढ़ के ऑक्सीजन 0 तक ही जाएगा, उससे ज्यादा तक कैसे बढ़ेगा? +2 तक नहीं बढ़ेगा, कोई OF2 नहीं है। तो यानी मैंने क्वेश्चन से लगभग बना दिया। ठीक है, अब तुरंत वीडियो को पॉज करके वो जो क्वेश्चन नंबर 19 का C पार्ट है NCERT का, उसके पास जाओ और देखो जरूर। उसमें एक H+ आयन यहां पर रखा होगा, आपके सामने पहले से रखा हुआ है, आप बैलेंस करोगे। मैंने तुमको सिखाया था, अगर पूरा रिएक्शन में H+ OH- एंड वाटर दिया हुआ है, आप बेटे उसको कभी मत लीजिएगा, क्योंकि वो बिन बुलाए मेहमान है। उनको नहीं भी बुलाओगे, वो हमारे रूल्स के द्वारा दोबारा आ जाएंगे। इसलिए ना H+ ना OH- ना वाटर, तीनों में से किसी को नहीं लेंगे हमारी अपना इक्वेशन में। ठीक, इसलिए सपोज NCERT की बात अगर माने, NCERT ने बोला बेसिक मीडियम में करो, लिखा हुआ है क्वेश्चन एसिडिक मीडियम में। मैं यही कहना चाहता हूं, मैं दोनों मेथड में करूंगा अभी। तो कौन सा मेथड में करूं? मैं एक काम करता हूं, NCERT में लास्ट में H+ दिया ना, पहले एसिडिक मीडियम में करता हूं। देखो कैसे करेंगे। मैंने एसिडिक मीडियम में कर रहा हूं। ओके बच्चा, अब मैंने इसमें से नाम दे दिया, इसमें से मैंने एसिडिक का नाम दे देता हूं, एसिडिक का नाम दे देता हूं, ताकि मीडियम, एसिडिक मीडियम भी लिख दिया, कोई बात नहीं, M लिख दिया। अब बच्चा मैंने इसको क्या करूंगा ना, ये मैंने इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में करूंगा। तो इसकी बैलेंस कितना है? पहला, जिसको पहला दूसरा रूल पता हो जाएगा, तो पहला दूसरा रूल को अप्लाई करना सीख जाओगे, तो आगे कुछ नहीं होता। सिर्फ 2 रूल है मेन। कैसे ना? पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए, किसका? ना क्लोरीन का। एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसमें? ना 7। मैंने सब सिखा चुका हूं, आप पुराना जो पार्ट ए देख लो, पार्ट ए देख लो, मतलब उसी से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उड़ीसा वाला विद्यासागर के
बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, कहीं से भी देख लो, कुछ में फर्क नहीं पड़ता। +7 एंड ये होता है बैलेंसी x - 4 = -1, x = +3। दोबारा कोई गलत ना हो जाए, x - 4 = -1, x = +3। इसको मिटा दूंगा मैं, यानी वैलेंसी +1 3 आ गया, ये मुझे पता चल गया इस क्लोरीन का वैलेंसी +3। इसकी वैलेंसी पेरोक्साइड का -1 होता है, इसका 0 होता है। तुमने जब देखा ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, तुम्हारे सामने में आया क्लोरीन का वैलेंसी चेंज हो रहा है, पेरोक्साइड का जो ऑक्सीजन का वैलेंसी भी यानी ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो रहा है। नॉट वैलेंसी में बोलता रहता हूं, बट ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। हमारा रूल पहला क्या है ना, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है उस आटम को पहले बैलेंस किया जाए। उस आटम को, ये 2 क्लोरीन था, मैं बड़े आराम से इसको 2 ClO2- कर दूंगा। कर दिया, कर दिया। ये 2 ऑक्सीजन है, ये ऑलरेडी 2 ऑक्सीजन है, नहीं करूंगा, ऑलरेडी बैलेंस है। फिर उसी रूल में मैंने बोला था कि जब वो बैलेंसिंग जो जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है उसको बैलेंस करने के बाद कोएफिशिएंट को चेंज करके बैलेंस करने के बाद टोटल चार्ज दोनों आटम के निकाल के चेक करना है, कितना बढ़ता है कितना घटता है, वो देखते हैं। सबसे यही बात है, यहीं पर गलत होता है। 1 का 7 था, तो इसमें से 7 × 2 = 14, यानी +14 हो गया इसी 2 क्लोरीन का चार्ज। आपको यही करना है, यही पॉइंट आता है तो सब कुछ आसान होगा, अदरवाइज आगे सब गलत हो जाएगा। 1 ऑक्सीजन का -1 × 2 = -2, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 1 क्लोरीन का +3, 2 क्लोरीन है, +3 × 2 = +6। आपको यही करना है। ये 1 का 0, तो 0 × 2 = 0, यानी दोनों का भी 0। ये टोटल, यानी टोटल यहाँ पर 0 हो गया। आपको सबसे पहले यही करोगे तो क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये 14 से कितना जा रहा है, घट रहा है, 6 तक जा रहा है, यानी मैं कहूंगा डिक्रीज्ड बाय 8 है। ठीक है, 8 कम हो रहा है। फिर ये -2 से कहां तक जा रहा है बेटे ना, -2 से जा रहा है 0 तक, यानी इंक्रीज बाय 2। इतना करने के बाद आपका क्वेश्चन से 100% सही होगा, आगे कोई रूल खास नहीं है। देखो मैंने यहीं से जल्दी भी हो जाएगा। कैसे? अब हमारा रूल, सेकंड रूल कहता है बाय मल्टीप्लाइंग सुइटेबल इंटीजर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी बैलेंस्ड, शुड बी बैलेंस्ड। ओके, ये 8 है, ये 2, मैं दोनों से मल्टीप्लाई करने के बजाय बड़े सिंपलीफाई तरीका से मैंने इसको 4 में मल्टीप्लाई कर देता हूं, ताकि ये 8 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 8 है, इसको मैंने छेड़ूंगा नहीं। समझ आ गया? अगर 3 2 होता तो 2 3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 होता तो 5 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 8 2 है तो ओनली 4 कर दूंगा, ये 8 8 ये 8, समझ आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, जो मल्टीप्लाई करा उसको एक इक्वेशन बना के देखूंगा। तो यहां पर मैंने इक्वेशन बना रहा हूं, इधर तो कुछ नहीं था, तो फिर मैं बना दिया Cl2O7 बनाया, प्लस इधर 4 मल्टीप्लाई हुआ है, तो केयरफुली मैंने 4 मल्टीप्लाई जरूर करा। उसके बाद जब मैंने इधर से देखूंगा यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ ClO2-, इसका नाम क्लोराइटी लिखा था, प्लस O2 में भी 4 माइनस करूंगा, 4 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई करूंगा। इतना मैंने कर दिया, जो हमारे रूल 2 का होके आया। ठीक है, थोड़ा आगे उठाता हूं, देखो कैसे होता है। अच्छा बेटा, जब ये हो गया, अब मेरा क्या रूल है ना, कुछ नहीं है, अब सिर्फ क्या है ना, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अदर एलिमेंट्स इफ नॉट बैलेंस्ड दैट शुड बी बैलेंस्ड। एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन कौन है? क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के तो बाकी सब बैलेंस्ड है, यानी ये रूल लगेगा नहीं। नेक्स्ट रूल क्या है? फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन, जिस साइड में ऑक्सीजन कम होता है उस साइड में वाटर ऐड करते हैं, यही रूल है। 7 4 दूने 8 है,
बोले तो रिएक्टेंट साइड में कितना ऑक्सीजन है 15, प्रोडक्ट साइड में कितना ऑक्सीजन होगा 2 दूने 4, ये 4 दूने 8, दोबारा 4 दूने 8 है, 2 दूने 4, कितना हो गया 8 4 12, उधर 15 इधर 12, तो पक्का मैंने इधर से क्या कर दूंगा, मैं इधर से ऐड कर दूंगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब आया बारी क्या है ना हाइड्रोजन बैलेंस करने का। बेटा हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अगर मीडियम एसिडिक है, अगर मीडियम एसिडिक है, जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पर सिर्फ H+ आयन ऐड होगा। ठीक है, मैंने यही रिएक्शन को यहीं से एसिडिक बेसिक 2 करके जल्दी कर दूंगा। देखो कैसे, अगर मीडियम एसिडिक है, एनसीईआरटी ने बोला बेसिक में करो, उनका क्वेश्चन एसिडिक का है, जरा सोचो, पहले क्वेश्चन करने के बाद जरूर देख लेना। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करूंगा। देखो पहले हाइड्रोजन गिनूंगा, 3 दूने 6, 4 दूने 8, आई रिपीट 3 दूने 6, 4 दूने 8, समझ आ गया। ये 2 ज्यादा है, ये 2 कम है, तो मेरा फर्ज क्या बनता है, क्या बनता है, +2 मॉलिक्यूल ऑफ H+ आयन ऐड कर दिया। देखो ये ऐड हुआ मेरा, ये ऐड हुआ 2H+ आयन, देख लो बैलेंस हो गया। तुम कहोगे सर चार्ज बैलेंस हुआ, तो हो जाएगा जब रूल सही है, सही रास्ते पे जा रहे हो तो डेस्टिनेशन तो मिलेगा ही। देखो 2+, ये 2-, 0 हो गया चार्ज, इधर तो 0 था ही। यानी तुम्हारा एनसीईआरटी जो कह रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी 19 क्वेश्चन का सी पार्ट में H+ भी दे रखा है, एक H+ दिया हुआ है, तो यानी कहीं ना कहीं वो एसिडिक मीडियम को फेवर कर रहा है। यू अंडरस्टैंड। तो यानी कहा बेसिक की कहीं से उठा के क्वेश्चन से डाल दिया एसिडिक मीडियम का, मैं यही कहना चाहता हूं। कोई समझ के क्वेश्चन को सेट नहीं करा है। ओके, यानी आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो गया एसिडिक मीडियम का। इसको मिटाओ, फिर मैंने इसी को यहीं तक तो ले आया मैंने, अब इसको बेसिक में चेंज कर दूंगा। देख लो थोड़ा, अब हमें इसको बेसिक में करते हैं, बड़ी आसान है। देख लो बेटे, मान लीजिए आपका क्वेश्चन सी यही है। मैं अभी ये मीडियम को अब क्या करूंगा ना, बेसिक करूंगा। अगर मैं इधर से बेसिक मीडियम तुम्हारे लिए दिखाऊंगा, दोबारा क्वेश्चन से ना करके इसी को बेसिक में करना चाहूंगा, जब बेसिक करूंगा क्या मैंने ये हाइड्रोजन को अभी रखूंगा, अभी मेरा बैलेंस हो गया, यानी क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। अब मैं बैलेंस करूंगा बेसिक मीडियम में। अब मैं हाइड्रोजन को हटाया, अब मैंने हाइड्रोजन को हटा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी ने कहा बेसिक में करो। यहां तक तो कॉमन है बेटा, यहां तक कॉमन है, इधर देखो यहां तक कॉमन है जो मैंने करने जा रहा था। फिर दूसरे क्वेश्चन में फिर सिखाऊंगा कैसे हो रहा है ये। अब मैं क्या करूंगा, बेसिक मीडियम में जो बैलेंस करूंगा तो मैं क्या करूंगा ना, हाइड्रोजन कम ही है, कितना कम है ना, इधर 6 है इधर 8 है। तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए बच्चा करते क्या है ना, जिस साइड में हाइड्रोजन कम है, जितना कम है उतना वाटर ऐड करते हैं, ऑपोजिट में उतना OH- आयन ऐड करते हैं। ठीक है, कितना कम है, 2 कम है, 8 है 6, तो 2 कम है तो मैं क्या करूं, 2 वाटर ऐड कर दूं, इधर से क्या कर दूं, 2 OH- आयन ऐड कर दूं। देख लो, जो फाइनल इक्वेशन बनेगा ये 3 2 5 हो जाएगा। बेसिक मीडियम में जो फाइनल इक्वेशन बनेगा ये Cl2O7 होगा, +4 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 होंगे, +2 मॉलिक्यूल ऑफ OH- आयन होगा, एंड 2ClO2- होगा, +4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 होंगे, 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 होगा, +3 + 2 को एक साथ लिखूंगा, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा। आप जरा इसको देख लो, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा। तो ये हो गया बेसिक मीडियम का इक्वेशन बैलेंस्ड। तो देख लो सब चार्ज फॉर सब बैलेंस होगा, 2 माइनस है इधर भी 2 माइनस है, ये बेसिक मीडियम। एनसीईआरटी ने कहा कि अगर ये बेसिक मीडियम में बैलेंस करो, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेना, बोला कि दोनों मेथड में करो, आयन इलेक्ट्रॉन में करो, ऑक्सीडेशन नंबर में करो, मगर बेसिक में ही करो बोला। लेकिन उनका क्वेश्चन ही का जो प्रोडक्ट साइड में एक हाइड्रोजन आयन देके वो ये साबित कर दिया, वो कहीं से क्वेश्चन उठाया, जहां से क्वेश्चन उठाया वो क्वेश्चन ही एसिडिक मीडियम का ही था। क्योंकि वीडियो तो मेरा पब्लिश होगा तो कभी ना कभी एनसीईआरटी वाले तो इसको देखेंगे सुनेंगे, तो यही बात मैं कर रहा हूं। ओके, ये हुआ बेसिक मीडियम कर दिया।
अभी हमने फिर हमें जाएंगे, लिख लिया बेटा, सब एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। क्वेश्चन सी बेसिक मीडियम में मैं दोनों मीडियम में करा, यानी ये क्वेश्चन को करा। अगर हमें कोई और क्वेश्चन भी ले सकते हैं, P4 को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा घूम फिर के आता हूं, जो डिफिकल्ट चीजें होते हैं। थोड़ा सा मैंने इधर से जाता हूं आपको। अब मैं क्वेश्चन, ये एसिडिक मीडियम में दिया हुआ था, मैंने नाइट्रिक एसिड वाला टॉपिक को थोड़ा आप लोगों को सिखाता हूं। मैंने पिछले वीडियो में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में नाइट्रिक एसिड भी सिखाया था, अभी भी दोबारा मैंने नाइट्रिक एसिड को सिखाऊंगा, लेकिन नाइट्रिक एसिड सिर्फ एंड सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही होगा। एसिड है, मीडियम एसिडिक रहेगा। इसको हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सिखाऊंगा, क्योंकि आयन इलेक्ट्रॉन में मैंने सिखा चुका हूं। ठीक है बच्चा, तो जैसे ही आयन इलेक्ट्रॉन में मैंने सिखा चुका हूं, तो अब मैंने ये बात को रखूंगा। समझे? कैसे समझेंगे? इधर देखेंगे। अब मैं पूरे नाइट्रिक एसिड का कहानी बनाऊंगा। देखो बच्चा, नाइट्रिक एसिड के लिए जिंक प्लस जब भी हमें डाइल्यूट टू HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, ये मैं बता चुका हूं। मान लीजिए मैंने तुम्हारे लिए क्वेश्चन इतना करके छोड़ दिया, बच्चा, तो मेरा तो यही खासियत है ना कि मैं तुम्हें प्रोडक्ट नहीं दे रहा हूं, सिखा रहा हूं प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो फिर क्या हो जाएगा ना, जिंक की इसके साथ जब बनेगा तो मेरा क्वेश्चन से क्या होगा, इधर देखो, ये मान लीजिए क्वेश्चन से हो गया, तो मैं आंसर लिखूंगा जिंक की प्लस डाइल्यूट लिखा हुआ है, डाइल्यूट टू HNO3 मेरा लिखा हुआ है, डाइल्यूट टू HNO3 लिखा हुआ है। ठीक है, गिव राइज टू, पक्का बनता है जिंक नाइट्रेट, बनता जरूर है। इसके बाद बनता है जिंक, तो जिंक नाइट्रेट बन जाएगा। नाइट्रिक एसिड का रिडक्शन होके N2O बनेगा, प्लस पानी बनेगा। अब पानी तो बिन बुलाए मेहमान है, उसको मैंने लेता नहीं हूं, बाद में आ जाएंगे। यानी ये है कंसेप्ट। मैं ओरली सारे बता देता हूं। डाइल्यूट टू नाइट्रिक एसिड जिंक के साथ N2O बनेगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कॉपर के साथ NO बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। बाकी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सबके साथ NO2 बनाएगा, NO2। बाकी वाटर सब में बनता है, रेस्पेक्टिव नाइट्रेट बनेगा, या अगर कार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस होगा तो H3PO4, एंड सल्फर होगा SH2 होगा तो H2SO4। ये सब P ब्लॉक की कहानी है। तो इक्वेशन को जड़ से सीखो, बनता क्या है, रटने से कभी नहीं होगा ये। चलिए मैंने बना दिया बनता क्या है। तुम मानो कि तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इसको बैलेंस करना है। मैं तुम्हें इसको अच्छे से तरीका से इसको मैंने बैलेंस करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे बैलेंस होता है। बेटा बैलेंस जब तुम्हारे सामने में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारे मन में आएगा कि इसको हमें पहले आयोनिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें। आयन में मैं क्या करूंगा, आयन में भी कर सकता हूं, आयन को ना करके भी कर सकता हूं। देखो कैसे होता है। मैं तुम्हारे लिए इसको एक काम करता हूं, मैंने यहां से 2 लाइन खींच दिया। मैं तुमको 2 तरीका से सॉल्व करके दिखाता हूं। यही क्वेश्चन को इधर लिखूंगा, हो जाएगा। मैंने यही इक्वेशन को मैं देखूंगा, इधर देखो, ये होता है जिंक प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नहीं लिख रहा हूं, मतलब डाइल्यूट है, HNO3। ये क्या बनेगा ना, ये बनेगा जिंक की नाइट्रेट बनेगा, ZnO3 जरूर बनेगा, 2 प्लस N2O बनेगा। सही समझा? अब मेरा काम क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। इसका 0, इसका नाइट्रिक एसिड में ये 5 होता है, इसका इस जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, एंड नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 2x - 2 = 0, 2x - 2 = 0, 2x = +1। यहाँ पर ये +1 है, ये गलत हो जाएगा तो आगे सब गलत हो जाएगा। फिर मैंने यही करना चाहता हूं कि जो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है उस एटम को पहले बैलेंस करें। याद रखना, मैंने इसी पॉइंट को फोकस करता हूं, उस एटम को पहले बैलेंस करें। इसमें 2 नाइट्रोजन, इसमें 1 नाइट्रोजन है, तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, इसमें थोड़ा
जगह स्पेस कम है, मैं थोड़ा दोबारा लिख के, यहाँ तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए, मैंने इधर से 2 मल्टीप्लाई कर देना चाहता हूँ। चलो व्हाइट में लिख देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। 2 कर दिया, देखो बैलेंस हो गया। ठीक है, तो जिंक तो एक ही है। ठीक है, अब हम करेंगे कौन कितना। अच्छा, इसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी +5 इंटू 2 इक्वल टू +10। ये +10 हुआ, ये +1 इंटू टू इक्वल टू कितना हुआ ना? +2 हुआ। तो सबसे पहले मैंने इसको दिखाता हूँ, ये कितना घट रहा है ना? डिक्रीज्ड बाय 8 है। अब इधर से क्या हो रहा है? इधर से इंक्रीज्ड बाय, चलो यहीं से दिखाता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। इंक्रीज्ड बाय, आई फॉर इंक्रीज्ड बाय 2। 8 2 है, तो क्या करूं? 8 करने के लिए इनको 4 में मल्टीप्लाई कर दूं, बन जाएगा। इसको कुछ ना करूं, अगर तुम कोई कुछ तो कर लो तो 1 कर दिया और क्या। तो 4 दूने 8 है, ये हो गया। तो इसको मैंने आगे जाता हूं, इधर से आयन करके बताऊंगा, अब देखो क्या हो जाएगा ना। मैंने ये जो मल्टीप्लाई हुआ उस मल्टीप्लाई को लिख के फाइनल इक्वेशन बनाता हूं। जब भी मैं फाइनल इक्वेशन बनाऊंगा तो आ गया Zn, लिख दिया Zn प्लस 4 तो Zn में है, राइट? 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी मैंने 4 मॉलिक्यूल लिखूंगा। देख लो बच्चा, 4 मॉलिक्यूल ऑफ Zn, सही है। प्लस इनमें एक मल्टीप्लाई हुआ है HNO3 एंड N2O में, तो मैंने कुछ मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, जो है वही लिखूंगा। क्या है ना? 2 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 है, देख लो 2 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 है। इधर 4 मल्टीप्लाई किया गया है, तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक नाइट्रेट है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक नाइट्रेट है। प्लस इधर कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ N2O है, आपने देख लिया। अब क्या करूंगा बच्चा, देखो, तो मैं देखूंगा कि एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन कौन बैलेंस नहीं है। नाइट्रोजन तो इधर से ज्यादा है, क्योंकि मैंने आयनिक नहीं कर रहा हूं ना, पूरे नाइट्रेट को लेके जा रहा हूं, इसको तो मैंने छोड़ दिया था। अब क्या करना है, इन नाइट्रेट के पास है, ये भी एक नाइट्रेट है, ये कितना है? 4 दूने 8 है। 2 नाइट्रोजन इधर भी है, 2 नाइट्रोजन है, टोटल नाइट्रोजन 10 है, इसमें 2 है। तो मैं क्या करूंगा, इसको जो हमारा रूल कहता है कि एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, अदर एलिमेंट को बैलेंस करना है, तो मैंने यहीं पर क्या कर दिया, देखो कहानी यहीं पर है। मैंने जो पूरा इक्वेशन को बैलेंस करता हूं एक साथ है, कहानी यही है। टोटल नाइट्रोजन इसमें से 10 है, इसमें से 2 है, यानी मैं क्या करूंगा, यही 2 को मिटाकर, देखो मिटा रहा हूं, ये 2 को मिटाकर 10 लिख दूंगा। ये 2 को मिटा के 10 लिख दिया, देखो नाइट्रोजन भी आर पार बैलेंस हो गया। फिर जब आयनिक में करूंगा, कैसे ये चेंज हो रहा है, ये 10 क्यों है, वहां से पता चल जाएगा दोबारा बच्चा। अब देखो क्या करते हैं, ये बन गया। अब हमें क्या करेंगे, इसके साथ है हमें नाइट्रोजन, अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। व्हाट इज द ऑक्सीजन ना? 3 दूने 6, 4 जा 24, 24 एक 25 N2O में 25, इधर से 10 3 जा 30, 30 इधर तो है नहीं, 30 25 5 कम है, 5 अगर कम है, दूसरा इक्वेशन क्यों बनाऊं, 5 अगर है तो मैं क्या कर दूं, +5 वाटर इधर से मल्टीप्लाई कर ऐड कर देता हूं, डन। +5 वाटर ऐड कर दिया, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। अब कहेंगे हाइड्रोजन बैलेंस करो ना, हाइड्रोजन बैलेंस हुआ होगा, 5 दूने 10, ये देखो 10 HNO3 में पहले से रखा हुआ है, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो गया है। आगे स्टेप हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ा। अगर एसिडिक मीडियम में जरूरत पड़ेगा तो फिर चार्ज इम्बैलेंस हो जाएगा, तो ऐसा नौबत नहीं आएगा। मैंने सेम क्वेश्चन को इस तरफ, देखो बच्चे, सेम क्वेश्चन को इस तरीका से, मान लो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, मैं तुमको पहले क्या सिखाया, बनता क्या है वो दिखाओ, मैंने बना के दिखा दिया कौन क्या होता है। जिंक नाइट्रेट बनता है फिक्स्ड, डाइल्यूट HNO3 N2O बनता है फिक्स्ड, तो कहानी आ गया।
तो फिर इसमें से तो इक्वेशन आधा भी दिया होगा, पूरा करना आईआईटी बच्चों के लिए जरूरी है। अब देखो मैंने इस इक्वेशन को ना आयोनिक में ले लेता हूँ। कैसे लेता हूँ देखो, मैं लेता हूँ जिंक प्लस यहां से लेता हूं, मान लीजिए मैंने HNO3, ठीक है, HNO3 से तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैंने HNO3 ले लेता हूं। तुम कहोगे तो मैंने HNO3 ना लेके NO3 भी ले सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन अभी HNO3 दिया गया, HNO3 लिख दिया। जिंक नाइट्रेट में मेटल को कैसे लेते हैं, खाली जिंक 2+ लेते हैं, प्लस N2O ले लेते हैं, N2O ले लिया। ऐसा ही होता है क्योंकि एक्टिव मेटल है। अब क्या होता है ना, पहले देखेंगे यही चेंज हो रहा है, इनका वैलेंसी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनका +2, इसका कितना है ना +5, इसका कितना है ना +1 ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, पहले यही एटम को बैलेंस करना होता है मुझे, 2 है ये 1 है, तो सबसे पहले क्या करूंगा ना, इसमें से मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, कर दिया। 2 करने के बाद टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 10, फिर इसमें से 2 था, 1 का +1, 2 का +2, तो टोटल चार्ज हो जाएगा +2, जैसे इसका कर रहा था। अब इधर से इधर तक मैं जाऊंगा, मीडियम तो एसिडिक ही होगा, बेसिक नहीं है, तो ये +2, तो कितना हो जाएगा इंक्रीजेस बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा ना डिक्रीजेस बाय 8 है। अब कोर्स मैंने इधर से 4 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 8 बराबर हो जाएंगे, तो इधर मतलब जिंक में मल्टीप्लाई कर दिया। देखो जिंक में 4 मल्टीप्लाई करने से कितना होगा ना, 4 जिंक आ जाएगा प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 ऐसे ही रहेगा, गिव राइज टू, फिर 4 जिंक का 2+ हो जाएंगे, प्लस N2O तो कुछ नहीं रहेगा, तो वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो कैसे हो रहा है, जब जिंक ऐसे रहा बेटा, तो आपके अब क्या करेंगे, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अदर एलिमेंट बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन तो पहले से ही बैलेंस है ना, तो क्या करेंगे, जिंक की बैलेंस है, नाइट्रोजन हाथ से, तो अब हम करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। पहले इतना करने के बाद एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, कहानी इतना ही है। ऑक्सीजन 1 है, कुछ नहीं है भाई, 3 दूनी 6 है, ये 1 है, तो क्या करूं 5 मॉलिक्यूल वाटर डाल दूं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बारी आया हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, मीडियम एसिडिक है, वो तो दोनों था Cl2O से मैंने बोला, तो दोनों एसिडिक बेसिक दोनों में दिखाया मैंने। अभी ये एसिडिक खाली है, 5 दूने के 10, ये 2 है, तो क्या करूं मीडियम एसिडिक है, 8H+ ऐड ना करूं, तो मैं क्या कर दूं इधर से +8H+ आयन ऐड कर दूं, 8H+ आयन ऐड कर दूं, इक्वेशन बैलेंस हो गया, चार्ज भी बैलेंस हुआ। देखो कैसे, 4 दूने 8+8+, सब बैलेंस है, कुछ फर्क दिखाई दे रहा है। तो मतलब मैंने जब आयोनिक इक्वेशन लिया, आपको दोनों को दिखाता हूं साथ साथ में, आयोनिक लिया 8H+ आ गया, ये 8H+ एक्चुअली HNO3 है। मैंने पिछले आयोनिक की आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में ये 8H+ आयन को 2 मिला के 10 HNO3 कर भी दिया था, पहले आयोनिक फॉर्म में करवाया, उसके बाद फिर मैंने 8+2 10 कर दिया इधर से, शायद समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीका से दोनों फॉर्म में हमने बैलेंस कर सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, आपको कोई बताएगा नहीं, आगे जाके फिर हमें फिर चेक करेंगे हमें कौन सा क्वेश्चन को लाएंगे। क्वेश्चन तो याद है, अगर कहोगे तो जिंक की डाइल्यूट HNO3 में था, एक एक कॉन्क में बना देते हैं, चलो कॉन्क में बना के देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वाला में। देखो बेटे, अगर तुम्हारे पास है ये दिया जिंक की, प्लस दिया कॉन्क HNO3 अगर इसमें से दिया, तो अगर क्वेश्चन तुमको मैंने ऐसे छोड़ देता हूं, तुम कहोगे कोई बात नहीं छोड़ दीजिए, क्वेश्चन तो जरूर यही होगा ना, जिंक की जब वो कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, पक्का जिंक नाइट्रेट बनता है, जिंक नाइट्रेट बनेगा, एंड नाइट्रिक एसिड रिडक्शन होके NO2 बनेगा, ये तय है। सिर्फ डाइल्यूट में 2 कंडीशन याद रख लेना, जिंक बनेगा N2O, कपर बनेगा NO। एक लाइन में ये ब्रह्मवाणी हो गया तुम्हारे लिए जो IIT एडवांस की तैयारी करेंगे। जिंक बनेगा
N2O कपर बनेगा NO, बाकी कॉन्सेंट्रेशन HNO3 का सबके साथ NO2 बनेगा। तो किस बात की प्रोडक्ट चाहिए तुम्हें? सबके साथ, मेटल नॉन मेटल सब कुछ। बाकी नॉन मेटल क्या बनेगा उन्होंने बीच बीच में बोल दिया। अब आया कहानी, जिंक कॉन्क HNO3 NO2 बन गया। अब मैं इसको कैसे बनाऊं? पूरे में बना सकता हूं एंड हाफ इक्वेशन यानी क्या बोलते हैं उसका, आयनिक की फॉर्म में भी बना सकता हूं। देखो पूरे में बना के दिखाता हूं। क्यों? अगर आप कहोगे तो उसको मैंने यहां से लाइन खींच देता हूं, इधर से आयनिक बनाऊंगा, इधर कंप्लीट बना रहा हूं। देखो इक्वेशन यही था। अब मैं तुम्हारे लिए समझा रहा हूं, ये होता है जिंक। जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेशन को तो मैं कौन को नहीं लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन माना जाएगा। गिव राइज टू जिंक NO3, जिंक NO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 जरूर बनेगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है। अब मैं इसका वैलेंसी 0 है, इसका वैलेंसी +2 है, इसका वैलेंसी +5 है, इसका वैलेंसी +4 है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अब इसको मैंने देखा जिसकी वैलेंसी चेंज हो रहा है वो आटम पहले से बैलेंस्ड है। ये एक है, ये भी एक है, तो कुछ नहीं करूंगा। कुछ नहीं करूंगा तो मैंने क्या कर दिया, इधर से ना डिक्रीज्ड ही नहीं, इंक्रीज्ड बाय 2, इधर से डिक्रीज्ड बाय 1। 2 1 है तो कुछ नहीं करूंगा, इनको क्या कर दूंगा, 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 हो गया। इसको 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये भी 2 हो गया। 1 मतलब कुछ नहीं करना है, तो जिंक को आज इट इज रखेंगे। इधर देखो जिंक प्लस HNO3 में 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 कर दिया। गिव राइज टू जिंक को आज इट इज रखूंगा। जिंक नाइट्रेट मेरा हो गया इधर से 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई की वजह से 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 कर दिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब कहानी एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अदर एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। थोड़ा चेक करते हैं। एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अदर एलिमेंट बैलेंस नहीं है। ये नाइट्रोजन कबाब की हड्डी है। ये नाइट्रोजन कितना हो गया, 2, ये 2 4, इधर 2 है। सिर्फ यही करना है कि इसको 4 कर देना है, हो जाएगा नाइट्रोजन बैलेंस। इसको 4 कर देना है, हो जाएगा नाइट्रोजन बैलेंस। देखो कैसे हो जाएगा बेटा। मैंने एक क्वेश्चन को, नाइट्रोजन कितना है 2, इधर से 2 है ना 4, तो मैंने यही कर देता हूं आपके लिए, जिंक प्लस 4 HNO3 कर दिया। क्या कर दिया, 4 HNO3 कर दिया। तो यहाँ पर जिंक के साथ नाइट्रेट कितने हैं, 2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2, तो यानी नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब तुरंत हो जाएगा ऑक्सीजन कितना, 2 दूने 4, 3 दूने 6, यानी 10 ऑक्सीजन है। इधर कितना है, 12 ऑक्सीजन है। 12 हर स्टेप को बड़े अच्छे से अप्लाई करते चलो। 10 12, 2 कम है। आंखें बंद करके 2 वाटर में इधर ऐड कर दूंगा। अब करूंगा, मीडियम एसिडिक है क्योंकि नाइट्रिक एसिड है। 2 दूने 4, 4 ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यानी हाइड्रोजन बैलेंस करने की नौबत नहीं आएगा। समझ आ गया। इस तरीका से अगर यही क्वेश्चन को मैंने क्या करूंगा, यही क्वेश्चन को मैंने आयनिक फॉर्म में बनाऊंगा। ये तो क्वेश्चन हो गया ना। आयनिक फॉर्म में जो बनाऊंगा मैं कैसे बनाऊंगा, देखो इधर देखो मेरे पास आ गया जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड है। गिव राइज टू जिंक 2 प्लस लगा दूंगा, प्लस NO2 लगा दिया। फटाफट ये 0, ये 5, ये +2, ये +4, पूरा फटाफट अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड बाय 2, यहाँ पर हो जाएगा इंक्रीज्ड बाय 1 है। तो 1 को 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा ना, जिंक प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 गिव राइज टू जिंक 2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2। ठीक। अब क्या करूंगा, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में अदर एलिमेंट से शुड बी बैलेंस्ड, वो ऑलरेडी है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रेट है नहीं। तो गया कहानी, 2 नाइट्रोजन ऑलरेडी है। ये तो NO2 है, 2 नाइट्रोजन यानी 2 दूने, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, गिनेंगे पहले 2 दूने 4, इधर 3 दूने 6। बस क्या करूंगा, 6 है, 2 है, 4 है, तो मैंने क्या कर दिया, 2 वाटर ऐड कर दिया, तो हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। अब आ गया हाइड्रोजन बैलेंस करने की बारी।
ये 2 दूनी के 4, 4 इधर से 2 हाइड्रोजन है, तो एसिडिक मीडियम में क्या कर दूंगा, 2 H+ आयन ऐड कर दूंगा हाइड्रोजन के लिए। देखो चार्ज 2 हो गया, इधर भी 2 चार्ज था। जरा नोटिस करो ये हो क्या रहा है ना, ये 2 H+, ये 2 HNO3 मिला के, एक्चुअली HNO3 से तो H+ आया, तो ये क्या हो गया, 4 HNO3 नहीं हो गया। इधर देख लो। तो अगर किसी तरीका से अगर बच्चा को इसमें से डाउट होता है या कर नहीं पाता, कंफ्यूजन होता है, तो जहां पर भी मेटल कार्बोनेट, मेटल नाइट्रेट, सल्फेट वगैरह होता है, वहां पर आयन की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर आपके स्कूल के एग्जाम में ऐसे आया होगा आयन की फॉर्म में, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, जिंक मैंने कर दिया। कॉपर के लिए डाइल्यूट HNO3 में बनेगा NO, कंसेंट्रेटेड में बनेगा NO2। उसी तरीका से बैलेंस कर लो। समझ में आ गया। अब मैं जाऊंगा दूसरे क्वेश्चन के पास। कॉपर के लिए मैंने बोल दिया। दूसरा क्वेश्चन कहाँ है, थोड़ा नजर पड़ जाए। P4 को तो मैं करूंगा, इनको भी करूंगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, जल्दी भी होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन सी ये तो मैंने बता दिया शायद अभी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में एक काम करता हूँ, कंट्रोवर्सी के पास चलता हूँ। कंट्रोवर्सी कहाँ है ना, हमारे MnO4 के क्वेश्चन जो है ये वाला 4 नंबर वाला, ये क्वेश्चन सी 12वीं क्लासेस के डी ब्लॉक में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ परमैंगनेट का जो क्वेश्चन है, स्लाइटली अल्कालाइन और न्यूट्रल मीडियम की बात करके जो दिया गया है, वो उसको बेसिक मीडियम में रखा। अब मैं इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कर रहा हूं। मैं आयन इलेक्ट्रॉन में पहले कर चुका हूं, उसको करके फिर मैं आऊंगा। अच्छा, इधर आके मैं सिर्फ यहीं से क्वेश्चन करता हूं, फॉर्मूला के पास से। कैसे करूंगा ना, मेरे पास दे दिया गया MnO4 माइनस प्लस Mn2 प्लस, तो ये क्या बनेगा। देखो मेरा कहानी तो तुम्हारी इंटेलिजेंट को बढ़ाने के लिए है, मैंने प्रोडक्ट नहीं दे रहा हूं। बोलो ना, ये जो मैंगनीज सॉल्ट है +2 में, ये एक्चुअली क्वेश्चन तो इतना था। तो पूरा क्वेश्चन अगर हमको लिखना है MnO4 माइनस Mn2 प्लस, मीडियम कौन सा है, मीडियम कौन सा है, एनसीईआरटी बुक ने 12th एनसीईआरटी लिखा है, ये मीडियम बेसिक है। अब बेसिक है तो जो आंसर लिखा हुआ है, किसी टीचर को बोल दो ना, सर यही आंसर को बेसिक मीडियम में करके दिखा दो। बेसिक मीडियम में वो आंसर कभी आएगा नहीं, वो मैं बता चुका हूं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में। Mn4 माइनस Mn2 प्लस, ठीक है, मीडियम एसिडिक होगा। एसिडिक होगा तो बेटा क्या होगा ना, MnO4 माइनस क्या बनेगा, Mn2 प्लस बनेगा। MnO4 माइनस बनेगा Mn2 प्लस, फिर Mn2 प्लस क्या बनेगा, MnO2। तो जिन्होंने बेसिक मीडियम में रखा, उनको लगा कि बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस MnO2 बनता है, तो प्रोडक्ट में MnO2 तो है, तो पक्का वो MnO4 माइनस से ही आया हुआ है, परमैंगनेट से ही आया हुआ है। ऐसा उनका सोच जो है गलत था। यही है, मैंने बहुत रिसर्च करा क्यों रखा गया, क्यों रखा गया। तो रिसर्च का नतीजा यही है कि उन्होंने प्रोडक्ट में MnO2 को सोचकर ये बोल दिया, ये इसीलिए रख दिया कि ये पक्का बेसिक मीडियम का क्वेश्चन ही हुआ होगा। लेकिन ये बेसिक मीडियम का क्वेश्चन नहीं है, ये एसिडिक मीडियम का है। अदरवाइज प्रोडक्ट साइड में देखो ना, H+ आयन लिखा होगा, कभी बेसिक मीडियम में H+ होता है। चलिए, इस बात में बहुत सारे टीचर भी, उनका नॉलेज भी परफेक्शन हो जाएगा, ये पता है मुझे। MnO4 माइनस Mn2 प्लस, Mn2 प्लस MnO2, MnO2 कहां से आया, Mn2 प्लस से आया। एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस Mn2 प्लस बनता है, ये तय है। यानी क्वेश्चन कैसे होता है पूरा सिखाया। अब इसको मैंने कैसे करूंगा, अब करूंगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। इसका वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, इसका 2, इसका भी 2, इसका होता है 4। तुम कहोगे 2 से 2, बेटा इससे ये नहीं बनता है, यही तो कहानी है। Mn2 प्लस से Mn2 प्लस नहीं बनता, ये कहानी है, ये कहानी है, ये आपकी समझदारी है। क्या हो गया, बनता है ना, एसिडिक मीडियम है, डिक्रीजेस बाय
5। अच्छा, यहीं से ऐसे कर देंगे, इधर से इंक्रीजेस बाय 2। ठीक है, रूल कहता है कि जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, उनको पहले बैलेंस करें। ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे ना, 5 एंड 2 यानी टोटल चार्ज देखेंगे ना, दिखाओ 4, कहीं यहीं पर गलत होने से गलत हो जाएगा। 2, परफेक्ट, 2 और कोई है नहीं, 7, यानी टोटल चार्ज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो है वो वही टोटल चार्ज है। तो यानी मैंने इसमें कर दूंगा 5, मैंने इसमें कर दूंगा 2, मेरा टोटल इंक्रीज डिक्रीज बराबर हो जाएंगे। अब इक्वेशन लिखेंगे, 2 कर दिया मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ MnO4 माइनस आएगा, प्लस 5 Mn, अरे प्लस क्या कर देंगे ना 5 Mn2 प्लस। देख लो बेटा, 5 Mn2 प्लस कर दिया, नहीं कर दिया, ये 5 है ना। ठीक है, गिव राइज टू, ये 2 कर दिया इधर से, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ Mn2 प्लस भी इधर आया, प्लस 5 इधर है, मतलब 5 मॉलिक्यूल ऑफ MnO2 इधर आ गया। फिर मैंने देखूंगा इधर भी Mn+2 है, इधर भी Mn+2 है, ये 5 है, ये 2 है, क्यों फालतू में रखूंगा 2 को। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन के रिएक्शन के अंदर में मैं क्या कर दिया, उसको हटा दिया। 5 Mn2 प्लस आयन, रुक जाओ पहले, देखो बेटा क्या था, ये 5 था, ये 2 था। अब मैंने ये 2 को इन 5 में काटने से मेरे पास बचेगा 3 Mn2 प्लस बचेगा, गिव राइज टू, कुछ नहीं बचा इसके अंदर में, क्या बचेगा 5 MnO2 बन गया ना ये, और तो कुछ बचा नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे ना, एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन अदर एलिमेंट्स बैलेंस करेंगे। 3 2 5, ऑलरेडी 5 है, मैंगनीज बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, जहां कम है वाटर ऐड करेंगे। 5 दूने 10, 4 दूने 8, 10 8, तो क्या करेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर देंगे, कर दिया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, मैंने बोला ना मीडियम एसिडिक है, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 दूने 4, कुछ नहीं है, कहीं हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या कर दूंगा 4H प्लस आयन ऐड कर दूंगा, कर दिया 4H प्लस आयन। तो 4 प्लस, इधर से 3 दूने 6 माइनस 2 हो गया 4 प्लस, देखो इक्वेशन बैलेंस हुआ। अभी यही क्वेश्चन को आपने 12वीं क्लासेस के डी ब्लॉक एलिमेंट के जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ परमैंगनेट है, वहां पर 3 क्वेश्चन दिया गया है, एक MnO4 प्लस H2O3, एक MnO4 प्लस I माइनस, एक MnO4 प्लस Mn2 प्लस। लेकिन ये जो Mn2 प्लस है वो एसिडिक में आंसर, देखो यही आंसर होगा उस बुक में। अगर बेसिक मीडियम में करोगे तो ये आंसर नहीं आएगा। तो यानी जिन्होंने सोचा कि प्रोडक्ट में MnO2 है, वो भी टीचर है बढ़िया ढंग का, ऐसा नहीं है, उनको ये लग गया कि MnO2 MnO4 से आया हुआ है, उनको ये समझ नहीं आया कि जो MnO2 बना एक्चुअली वो Mn2 प्लस से आया है। ये गलती था उनके दिमाग के अंदर में, इसीलिए उन्होंने बेसिक मीडियम में क्वेश्चन को रखा। ठीक है, 11th का जो 19 नंबर क्वेश्चन के एक्सरसाइज के सी पार्ट है, वो भी बोला गया क्वेश्चन से आपको बेसिक मीडियम में करो, लिखा हुआ है एसिडिक मीडियम में, क्योंकि प्रोडक्ट में H प्लस आयन है। यानी कहीं से क्वेश्चन को उठक पुठक करके डाला गया है, ये भाई रिसर्च करके एनसीईआरटी को मॉडिफाई करने की जरूरत है। ओके बेटा, आगे हमें जाएंगे, आगे चलेंगे, कोई बात नहीं, वीडियो लंबा हो लेकिन मैंने स्लो कर रहा हूं, मैं तो समझ नहीं आएगा। तो फिर अगर हमें क्वेश्चन से देखेंगे, अब बताओ, अब तुम्हारा चॉइस में मैं क्वेश्चन कर सकता हूं। P4 हॉट क्वेश्चन है, एंड ये वाला क्वेश्चन से भी आएगा P4 क्वेश्चन में। P4 क्वेश्चन को मैं करता हूं, उसके बाद तुमको बताता हूं। ये तो बेसिक मीडियम, प्योर बेसिक मीडियम होगा P4 वाला। 1 मिनट, हमने क्या करेंगे, P4 वाला क्वेश्चन को करते हैं। देख लो, P4 वाला क्वेश्चन को करते हैं।
ये हॉट क्वेश्चन है, P4 प्लस OH माइनस आयन गिव राइज टू, मैंने तो ऐसे छोड़ दिया। तो तुम कहोगे बेटा ये एक डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन है, P4, ये OH माइनस तो बिन बुलाए मेहमान है तो उसको मैं करता नहीं हूं, तो फिर P4 को वो अपना पाएंगे, वो अपना पाएंगे बेटे, अपना पाएंगे, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी ये P4 में से ये डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन में कुछ होता है PH3 एंड कुछ होता है H2PO2। और एक अच्छी बात बेटा, आप अपना एनसीईआरटी बुक के वही क्वेश्चन नंबर 19 होगा, एक बार मैं चेक कर भी देता हूं, कोई बात नहीं, कौन से क्वेश्चन में है मेरे पास भी एनसीईआरटी बुक के 11th एनसीईआरटी की बात करता हूं। ये जो 11th एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 11th एनसीईआरटी के बच्चा क्वेश्चन से नंबर जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर रखा गया है वही 19 क्वेश्चन का ए पार्ट, 19 क्वेश्चन का ए पार्ट के अंदर में जो क्वेश्चन से रखा गया है वो HPO2 माइनस रखा गया है। क्या रखा गया है? मैंने तो H2PO2 लिखा है, वो सही है क्वेश्चन से, हाइड्रोजन फॉस्फाइड, उन्होंने HPO2 माइनस रखा, उसमें नहीं होगा, ये सही है। P4PH3 H2PO2 माइनस बेटा समझा, ऐसे बनेगा क्योंकि ये फॉस्फोरस डिस्प्रपोर्शन करता है, थोड़ा मालूम पहले से होना चाहिए। अदरवाइज आपको मान लो यही क्वेश्चन पूरा दिया गया है तो तुम क्या करोगे, मैंने ये क्वेश्चन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बैलेंस कर चुका हूं बड़े अच्छे से, आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो। ये वैलेंसी 0, ये -3, ये वैलेंसी 0, ये +1। तो जरा देखो ये कितना घट रहा है, डिक्रीजेस बाय 3। ये कितने बढ़ रहे हैं, सेम, इंक्रीजेस बाय 1, इंक्रीजेस बाय 1। अगर हम इसमें से कहेंगे कि इसको बैलेंस तो करेंगे लेकिन हमारा डिक्रीज इंक्रीज तो हुआ, अब इसको क्या करेंगे ना, जो डिक्रीज इंक्रीज करता है उस एटम को पहले बैलेंस करते हैं, पहली बात यही है ना। तो कैसे करेंगे, तो इसको कैसे, ये 2 है, ये 1 4 है, तो मैं कैसे करूं, देखो बेटा इधर से डिक्रीज बाय 3 है, ये 3 डिक्रीज कर रहा है, ये 1 डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 1 है, इसको बराबर करने के लिए इनको 3 इंक्रीज करना चाहिए ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ आपको दिखाता हूं, मैं क्या करूंगा, 3 उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा रेशियो के अंदर में। P4 कुछ नहीं रखा, देखो इधर से मैंने PH3 रखा प्लस 3 मॉलिक्यूल H2PO2 के माइनस मैंने रख दिया, 3 इधर कर दिया। देखो फास्फोरस को मैंने बैलेंस करा, जो चेंज हो रहा है, इधर 1 था। अब मैं क्या करूं, बेसिक मीडियम है कोई बात नहीं, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अदर एलिमेंट बैलेंस करूंगा, हो गया। ऑक्सीजन का 2 3 दूने 6 नहीं है, तो क्या करूं, दोबारा देखता हूं, 3 दूने 6, तो कोई बात नहीं बेटा 6 वाटर कर दिया। हाइड्रोजन कितना है, 3 दूने 6, 6 दूने 12, 3 दूने 6, 6 दूने 12, यानी इधर से 6 कम है, तो 6 कम है तो क्या करूंगा, 6 वाटर ऐड कर दूंगा, नहीं तो फिर इधर क्या कर दूंगा ना, 6 OH माइनस आयन ऐड कर दूंगा, ठीक है। अभी आयन इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बाकी मैंने ये बैलेंस कर दिया। तो अब हमें क्या करेंगे, तो जब हमें इक्वेशन को बैलेंस करने जाएंगे तो देखो वाटर OH तो आ ही गए ना, 3 दूने 6 था, इधर से था नहीं, मैंने 6 वाटर कर दिया, तो अभी 6 दूने 12 था, 3 दूने 6 था, 6 कम था हाइड्रोजन, तो मैंने 6 वाटर ऐड करके 6 OH ऐड कर दिया इधर, समझे। अब क्या करूंगा, जब बैलेंस करूंगा, इधर भी 6 लिखा हुआ है, इधर भी 6 लिखा हुआ है, मैंने उसको अगर काट दूंगा चल जाएगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो फिर मैंने इसको रखूंगा P4 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस आयन, अच्छा वाटर कहेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है देखेंगे, PH3 ये बैलेंस नहीं हुआ होगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2PO2 माइनस, ठीक है, 3 दूने 6, 6 ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6 माइनस
माइनस, यानी ये 3 माइनस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम को चेक करना पड़ेगा। इधर देख लो, इधर देखो बेटे, कोई बात नहीं, 0 डिक्रीजिंग 3 इंक्रीजिंग, ये तो -3 था, ठीक है, ये +1 था, ये भी ठीक है, इंक्रीजिंग 1 मैंने इधर कर दिया। अच्छा, तो अगर मैंने इंक्रीजिंग जब 3 करा ना बेटा, कहां पर गलती करा पता चल गया मुझे। जब मैंने इनको 3 में मल्टीप्लाई करा ना, तो 3 इधर भी करना था मुझे 3 इधर भी करना था। तो यहीं पर चीज हुआ, मैंने यही चीज को रिपीट करता हूं तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन सी को अब मैं दोबारा करता हूं, ये क्वेश्चन को दोबारा करता हूं तुम्हारे सामने, में एडिट नहीं करूंगा, चिंता मत करो। तो ये जो बात होता है, कोई बात नहीं, ये जो होता है इसमें से थोड़ा मैं नीचे करता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, देखो ये 3 था, ये 1 था, यानी इसमें से अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर से मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, यहीं से मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 करूंगा तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो फिर 3 इधर मल्टीप्लाई जब हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ P4 हो जाएगा, प्लस प्लस अभी तक तो कुछ है नहीं, गिव राइज टू, इधर तो कुछ नहीं हुआ था, खाली PH3 था, इधर से आ जाएगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2PO2 माइनस, सही बात है। अब हम क्या करेंगे ना, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अदर एलिमेंट्स शुड बी बैलेंस्ड, ये बहुत ज्यादा है, 12 है, ये कितना है 3 है, 3 एक 4 है, तो क्या करूं, जिस रेशियो में ये है उस रेशियो में बढ़ाएंगे, मतलब कैसे ना, जिस रेशियो में है उस रेशियो में बढ़ा देंगे, फास्फोरस को बैलेंस करना जरूरी है। कैसे करूंगा मैं, अगर मैं इसको 3 करूंगा, 3 3 या 9 करूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, देखो कैसे हो जाएगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ P4 गिव राइज टू 3 PH3 होगा, प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ 9 मॉलिक्यूल ऑफ H2PO2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो बराबर रखना पड़ेगा, 1:3, ये भी 1:3 रह गया, समझा। अब आएगा कहानी, फास्फोरस बैलेंस है, हाइड्रो ऑक्सीजन कितना 9 दूने 18, इसमें कुछ नहीं है, 9 दूने 18, तो क्या करूं, 18 वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना है, बहुत ज्यादा है, 9 दूने 18, 3 3 या 9, यानी 27 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर 36 हाइड्रोजन है, 27 से 28 29 30 31 32 33 34 35 36, यानी 9 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन कितने इसमें कम है, 9 हाइड्रोजन कम है, 9 दूने 18, 3 3 या 9, यानी 27, ये 36 है, 9 हाइड्रोजन कम है, तो क्या करूंगा बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में क्या करेंगे ना, इसमें से 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डालेंगे, इसमें से 9 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस आयन डाल देंगे, अब इक्वेशन पक्का बैलेंस होगा। तो ये 9 वाटर होगा, ये 9 OH होगा, तो देखो 18 9 बराबर करने के लिए इसको सेम सेम को तो रखेंगे नहीं ना, तो 9 रखेंगे, 9 वाटर रखेंगे, तो जो 9 वाटर रख देंगे, आप इधर देखो इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, सिंप्लीफाई 3 को मैंने पूरे इक्वेशन को 3 में डिवाइड कर दूंगा, तो ये P4 हो जाएगा, 3 में डिवाइड कर दूंगा 3 वाटर हो जाएगा, फिर 3 में डिवाइड कर दूंगा तो 3 OH माइनस आयन हो जाएगा, एंड 3 में डिवाइड कर देने से ये PH3 हो जाएगा, तो 3 में डिवाइड कर देने से वो 3H2PO2 हो जाएगा माइनस, देखो बैलेंस हो जाएगा, 3 माइनस परफेक्ट बैलेंस से, यही है इक्वेशन बैलेंस का, उस मेथड में भी यही आंसर था, ये भी यही आंसर है। तो जरा नोटिस करो कि किस तरीका से चीजें बनता है, आप इसको नोटिस जरूर करोगे, समझ में आ गया, समझ में आ गया बातें। अब हमें क्वेश्चन सी के पास जाएंगे, अब हमें जाएंगे किधर के, हमारे क्वेश्चन के पास जाएंगे। अभी ये क्वेश्चन ये बच गया, इसको भी मैंने क्वेश्चन करा था। अब एक N2H4ClO3 आपके एनसीईआरटी का 11th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन से काम पर है, ये 19 क्वेश्चन के जो है बी पार्ट का क्वेश्चन है, यानी हाइड्रोजन प्लस ClO3 माइनस में NO बनता है यानी Cl माइनस बनता है। मान लीजिए मैंने यहाँ तुम लोगों के क्वेश्चन से करूंगा हाइड्रोजन, इधर देखो बेटे, अगर मैं इधर दिखाता हूं कि ये हाइड्रोजन है प्लस ClO3 माइनस है,
क्वेश्चन सी क्या था, हाइड्रोजन के साथ है ClO3 माइनस, क्या मेरा क्वेश्चन भी यही था? हाँ, ClO3 माइनस, ठीक है। जब ClO3 माइनस था तो फिर ये NO बनेगा, यानी ये जो हाइड्रोजन जो था वो बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आपको पता करना पड़ेगा, ClO3 जो होगा वो Cl माइनस में जाएगा, यानी आपके बुक में तो ये दिया हुआ है, आपको याद रखो कि ये यही बनेगा, वो आपको ज्यादा इंटेलिजेंट बनाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पर कर लो, हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं होगा। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, फिर जो एटम बैलेंस नहीं है, जैसे ये 2 नाइट्रोजन है तो पक्का इसको 2 करोगे, फिर टोटल चार्ज पता करोगे, कितना बढ़ा कितना घटा करोगे, एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन को उसको बैलेंस करोगे, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करोगे। एंड इसके अंदर में बोला हुआ है कि बेसिक मीडियम में करो, अब बेसिक मीडियम में बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन के लिए थोड़ा स्पेशल रूल के देख लेना, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन के पास मैं जाऊंगा, जिसको हम बोलते हैं, दूसरा क्वेश्चन से क्या है ना, MnO4 माइनस जो है जब थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा वो क्या बनेगा बेसिक मीडियम में। आपका 12th बुक के बेसिक मीडियम में जो क्वेश्चन है, एक्चुअली रियल एक ही क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस में आया था, वो नीट AIPMT में आए हुए हैं, तो यही क्वेश्चन जो रियल बेसिक मीडियम की शो करता है, ठीक है। IB बेसिक मीडियम था, उसमें IO3 बता दिया। तो हमें पता होता है कि बेसिक मीडियम में क्या होता है ना, MnO4 बनता है MnO2, H2O3 2 माइनस बनता है सल्फेट, हमें ये पता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे ना, ये +7 है, इसकी वैलेंसी +2 आएगा एक का, ये +4 है, ये +6 है। मैंने पहले क्या बोला, टोटल चार्ज, पहले जो चेंज हो रहा है उसको बैलेंस कर देंगे। ये तो बैलेंस है, ये 2 था, इसको हमें 2 कर देंगे, डन हो गया। इसकी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देख लो टोटल चार्ज 4 होगा, 2 दूने 4, 2 सल्फर ना इसमें से टोटल चार्ज हो जाएगा 12। अब आपको यही करना है मेन, इसके बाद आगे ठीक हो जाएगा। तो 7 से कितना घट रहा है ना, डिक्रीजेस बाय 3। अब 4 से कितना बढ़ रहा है, इंक्रीजेस बाय 8। 3 8 बड़ा चीज हो गया, फिर इसको 3 में करेंगे, इसको 8 में करेंगे, क्यों? तो 3 8 होने के बाद बस यही सही होना चाहिए, जैसे पिछली बार जो हो। तो 8 के बाद क्या हो जाएगा, इसमें 8 MnO4 माइनस प्लस 3 हो जाएगा 3H2O3 2 माइनस गिव राइज टू, ये 8 है, 8 MnO2 प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा सल्फेट। बस ये होने के बाद आपका, अब शायद एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस तो है, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। 6 4 जा 24, 8 दूने 16, 24 16 कितना, 8 दूने 16, 6 4 जा 24, 16 प्लस 24, 6 4 10, 1 2 2 4, 40 है ही। तो इस साइड वाला ऑक्सीजन 40, इस साइड वाला 3 3 जा 9, 8 4 जा 32, कितना 32 9 0 9, कितना हो जाएगा 9 2 11, 1 1 3 1 4, 41, यानी उधर 40 इधर 41 है, 40 41 है। तो ठीक है बेटा, क्योंकि गलत हो जाएगा ओरली कर देने से, इसलिए मैंने काउंटिंग करा। तो ये जो 40 41 है किधर, इधर इधर 8 4 32 16, मतलब 8 दूने 16, ये 6 4 जा 24, यानी ये 40 है, ये 41 है। तो इधर से 1 वाटर ऐड कर दूंगा, मैंने इधर 1 वाटर ऐड कर दिया। अब करेंगे हाइड्रोजन बैलेंस, मीडियम बेसिक है, 2 है, कुछ नहीं है, तो 2 वाटर इधर ऐड करूंगा, 2 OH माइनस इधर ऐड कर दूंगा, बैलेंस हो जाएगा बच्चा, बैलेंस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लो, सब बैलेंस है। चले 4 चेक कर लेंगे, 2 6 दूने 12, 2 14, ये 8 है, 6 14, यानी बैलेंस्ड है। दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड बाय द बेसिक मीडियम इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड मैंने कर चुका हूं, ठीक है बच्चा। तो सारे क्वेश्चन से
मैंने यहाँ पर तुम लोगों को ये जो बेसिक मीडियम वाला था, एसिडिक मीडियम था, सब कुछ बता दिया मैंने। आप ट्राई करोगे, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को पूरी तरीका से बता दिया, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बता दिया, पूरे प्लानिंग के साथ मैंने ये लेक्चर को तुम लोगों के साथ पेश कर दिया। इसके बाद हमें आगे का टॉपिक फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको ना इसके जैसा कोई पढ़ाया होगा, ना कोई आने वाला दिनों में पढ़ाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखते रहो उड़ीसा वाला। जय हो।